अस्सलाम वालेकुम। पूरा रीप्ले में खुशामदीद। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज़, वर्चुअली तीसरा रोज़, क्योंकि पहले रोज़ बारिश की वजह से खेल मुमकिन नहीं हो सका था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो हो रहा है जो माजी में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट के ये भयानक एक साल की कड़ी है जो आज भी जुड़ी रही पाकिस्तान टीम से। और बांग्लादेश ने जनाब पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज़ दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर ढेर कर दिया और सिर्फ 185 रन का हदफ मिला है पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को जीतने के लिए। और आप बांग्लादेश की अप्रोच देखिए कि 7 ओवर में 42 रन बगैर किसी नुकसान के। एक मुहावरा है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन लगता यह है क्रिकेट में इसको यूं कहा जाता है जो डर गया वो हार गया। पाकिस्तान टीम की बैटिंग 146 पर ऑल आउट पहले टेस्ट में, 172 पे आज ऑल आउट। एक डर है, एक खौफ है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। बैट पैच है बाबर आजम का तो चलता ही जा रहा है। शान मसूद ने अगर सिर्फ 25-30 रन करने हैं तो इससे आगे वो भी नहीं बढ़े। अब्दुल्ला शफीक टीम में क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सऊद शकील एक सेंचुरी बनाते हैं सीरीज़ में, बाकी सीरीज़ में उनको क्या हो जाता है इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उस विकेट पर जहां पाकिस्तान को 172 रन पे ऑल आउट किया बांग्लादेश की टीम ने, जहां पर हसन ने 5 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें हासिल की तीसरा टेस्ट खेलने वाले नाहिद ने, वहां पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बिल्कुल बेअसर दिखाई दिए। पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया है? क्या ये हॉकी की डगर पर चल पड़ी है या हम हॉकी की डगर पे पहुंच ही चुके हैं तकरीबन? और पाकिस्तान डोंट फॉरगेट के एशिया कप से फाइनल से बाहर, T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर, उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ वहाँ हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान क्रिकेट के कभी इतने बुरे दिन किसी ने नहीं देखे थे। इसकी वजह क्या है इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बहरहाल इस टेस्ट मैच में भी क्रिकेट बाकी है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 143 रन की जरूरत है। 10 की 10 विकेटें बाकी। आज जब बारिश की वजह से और बैड लाइट की वजह से खेल को खत्म करना पड़ा वक्त से पहले, तो लग ये रहा था बांग्लादेश का मैच आज ही ना जीत जाए, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम को सोचने समझने का टाइम मिल गया है? क्या आज रात जब पाकिस्तानी कोचेज खिलाड़ियों के साथ बैठेंगे तो कल की कोई अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे? इज्जत बचाने की अब पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है और साथ साथ सीरीज़ भी, इस हवाले तफसीली बात करेंगे। और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़, और कुछ देर में हमें तनवीर अहमद भी जो है वो बीपर पर ज्वाइन करेंगे। रऊफ़, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थक गए हैं 10 दिन से एक ही बात कर करके, और क्रिकेट में वैसे तो कहते हैं कि आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है, ड्रामाई अंदाज में क्रिकेट खेली जाती है, द फनी गेम कभी कभी कहते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आज किसी शख्स से पूछ लें कि कल 143 रन जो बांग्लादेश को दरकार हैं, 10 विकेटें उनकी बाकी हैं, क्या पाकिस्तान की जीत के इम्कानात हैं? मेरे ख्याल में 95% लोग शायद आपको इसका जवाब नहीं की सूरत में देंगे, क्योंकि बिलीव ना तो पाकिस्तान टीम के अंदर है ना फैंस में रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम इस वक्त जो है एक खाली स्टेडियम का मंजर पेश कर रहा है, और ऐसे लगता है जैसे लोगों का क्रिकेट से इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। अब्दुल रऊफ़ मेरे साथ मौजूद है और हमारे साथ रेगुलर प्रोग्राम में होते हैं, और हम रोज़ तकरीबन यही बात करते हैं कि रऊफ़ कितनी दफ़ा एक ही बात को रिपीट करें, लेकिन बहरहाल चूँकि क्रिकेट है, हो रही है, तो उस पर बात करनी है। आप समझते थे कि अब जागे, कल नहीं तो परसों जाग लेंगे, तीसरे दिन ना सही चौथे दिन तो चले जाग ही लेंगे। चलें, पहला टेस्ट ना बचा सके दूसरा टेस्ट ही बचा लेंगे। कुछ कहते हैं ना जोश मारेगा खून के, बांग्लादेश से कैसे हार सकते हैं, लेकिन हमारा जो खून है वो तो जोश मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम को मुझे लगता है कुछ समझ नहीं आ रही रऊफ़ के, ना तो बैटिंग पिच पे हम खेल सकते हैं ना बॉलिंग पिच पे खेल सकते हैं। और रही सही कसर तो ये हो गई रऊफ़ के बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी पहले बने नाहिद, जिन्होंने 5 विकेटें, हसन ने 5 विकेटें हासिल की, 4 उन्होंने हासिल की, जो दूसरे फास्ट बॉलर नाहिद, और हमारे फास्ट बॉलर 7 ओवर में 42 रन। क्या विकेट भी तब्दील हो गया है? देखिए, जो एक आपने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो अवाम का जब तक बिलीव आपके साथ नहीं होगा, अवाम को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ भी ना तो सर्वाइव कर सकते हैं और ना कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है कि अवाम का एतमाद लेना, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी मैनेजमेंट, प्रीवियस और करंट मैनेजमेंट और उसकी जितनी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अवाम पर अपना एतमाद बिल्कुल वो खो चुके हैं। यही वजह कि जो ये बांग्लादेश की जो वीक टीम है, इसके खिलाफ भी जो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है वो यही सोच रही है कि हम 2-0 से ना सिर्फ ये सीरीज हारेंगे बल्कि वाइट वॉश भी होंगे, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आप अमेरिका से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लास्ट वर्ल्ड कप हार गए। और आप इसमें देखें कि जो टेस्ट क्रिकेट होती है बेसिकली वो आपका स्किल का टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस का, आपका स्टेमिना का, आपका एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, और आपकी ओवरऑल जितनी भी टेक्निक है उसका टेस्ट होता है। जी, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान को 3 प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए।
जो बैट्समैन है बाबर आजम को भी नहीं खेलना चाहिए, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक, इन तीन को ड्रॉप करना चाहिए। 3 नए यंगस्टर को खिलाना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग में। जी, और जी। जो आपके बॉलर्स थे, जिस तरह शाहीन अफरीदी या नसीम शाह ये लोग हैं या खुरम शहजाद वगैरह, जिनको आपने 3 दिन फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, हारिस रऊफ समेत, इनको ये दोनों टेस्ट मैच खिलाने चाहिए थे ताकि पता चलता कि क्या ये इस काबिल हैं कि 1 टेस्ट की 2 इनिंग में ये बॉलिंग कर सकते हैं या 2 टेस्ट की 4 इनिंग में ये बॉलिंग करने के काबिल है। बिल्कुल ठीक। अब सब सारे जो मैंने पहले बातें की थी वो अब सबके सामने आ चुकी हैं। आपके तीनों बैट्समैन फेल हो गए, नया बैट्समैन आप ट्राई नहीं कर सके। बाबर आजम ने पूरी इस टेस्ट सीरीज में 14 रन की एवरेज से 64 रन किए हैं 4 इनिंग्स में। आपका कैप्टन जो जिसका पिछले 24 इनिंग का फेलियर है, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो जी। कैप्टन है और उसने इस 4 इनिंग में उसकी 20 की एवरेज से उससे रन किए हैं। फिर अब्दुल्ला शफीक का पिछली 10 इनिंग में जी, उसका जी। लगातार फेलियर, ऑस्ट्रेलिया से शुरू और यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ 4 इनिंग, उसकी मेरा 12 या 14 रन की एवरेज उसकी बन रही है। तो ठीक है। अब ना इनको खिलाने का फायदा हुआ, ना आप इनको उठा सकते हो और ना आपने नया टैलेंट तैयार किया। सही। फास्ट बॉलर्स का आपका हाल ये है कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह एक टेस्ट की दूसरी इनिंग में बॉलिंग के वो काबिल नहीं है और दोनों बाहर हो गए और तीनों का और हारिस रऊफ को आपने खिलाया नहीं और 3 फॉर्मेट का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो माइंडसेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो मुझे खराब लग रहा है। ना तो उनसे टीम सिलेक्शन हो रही है, ना मैनेजमेंट हो रही है, ना कोचिंग स्टाफ उनसे सही पिक हो रहा है, ना उनको पता है कि किस फॉर्मेट में किस बंदे को खिलाना है सही। और ना इनको पता है कि नए लड़कों को किस तरीके से साथ ग्रूम करना है। जब तक ये नहीं होगा, ठीक है। आपकी क्रिकेट यहाँ पर रिस्पेक्ट रहेगी। ठीक है। रऊफ एक बहुत दबंग बात करते हैं और साथ में तनवीर अहमद, ये दोनों बहुत अरसे से पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को ठीक होना पड़ेगा, पॉलिसी ठीक होनी पड़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आखिर वही कुछ हो रहा है जिसका हम खदशा जाहिर करते हैं कि हमारी क्रिकेट में वो डेप्थ ही नहीं है। तनवीर अहमद, आप बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैट्समैन आज नाहीद और हसन की गेंद पर आउट हो रहे थे, ऐसे तो कभी ब्रेटली और मैकग्रा की गेंदों पर भी आउट नहीं हुए। वहाँ इंतजाम मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे प्लेयर कोई ना कोई ऐसी बैटिंग कर जाता था जिससे लगता था चलें एक जगह क्लास मौजूद है, दूसरी जगह डर मौजूद है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान की विकेटों पर, आपने दोपहर में हमारे प्रोग्राम में बात की, सॉरी न्यूज़ बुलेटिन में, मैं उसी प्रोग्राम बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो बात ठीक है आपकी कि हमने पिचें सही नहीं बनाई, लेकिन सर हमारी बैटिंग लाइन का डर तो देखिए। लिटरली लग रहा था जैसे इनकी टांगें कांप रही हैं, बैकफुट पर जाके स्लिपों में आउट हो रहे हैं, कोई फुटवर्क नहीं है। क्या बिल्कुल जो है वो हाथ पांव छोड़ दिए? देखिए, इसकी मैं एग्जांपल ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से दूंगा, ठीक है जी, ना। जी। अब रऊफ भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर हम दोनों की फर्स्ट क्लास विकेटें मिलाएं ना, तकरीबन 1100-1200 विकेटें बनती है हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, ठीक है, बिल्कुल 4 सर। डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अब ये रऊफ भी, आप इससे पूछिएगा कि अगर ये फ्लैट पिच पे जब बॉलिंग करता था और अगर इसकी मार लगती थी या 2-3 मैचेस में इसको विकेटें नहीं मिलती थी या मुझे विकेटें नहीं मिलती थी, तो उसके बाद 2-4 मैचेस के बाद हमें अगर घास वाला विकेट मिलता था तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि यार फ्लैट पिचेस में मार इतनी लगी, हमें विकेटें नहीं मिली, तो भाई ये घास वाली विकेटें यहाँ पंजा वंजा लगा के जरा अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आओ। यही तरीकेकार है एक अच्छी परफॉर्मेंस देने का। हम थोड़ा पीछे चले जाओ, वो इंग्लैंड ने मार मार के हमें बुरा हाल कर दिया, हमारे बॉलिंग ने कुछ नहीं किया, शोर मचाने लग गए जी फ्लैट पिचेस हैं, बॉलिंग पिचेस बनाओ, ये करो वो करो फलाना करो। ठीक है जी, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेस भी फ्लैट पिचेस बनी, न्यूजीलैंड के, उन्होंने तो फ्लैट पिचेस में हमें आउट भी किया, हमारे को मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया। देखें, सपोर्टिंग पिचेस वहां पे बनती हैं जहां पे आपके बॉलर्स के अंदर क्वालिटी भी होती है। आपके बॉलर्स को नया बॉल करना आता है, उसके बाद सेमी न्यू बॉल करना आता है, ठीक है। 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के अंदर भाई सिर्फ ये नहीं आपने नया बॉल किया, 2-4 आउट किया, उसके बाद आपने हाथ खड़े कर दिए, मेरा काम हो गया। तो सेमी न्यू बॉल, ये पुराना बॉल कौन करेगा भाई? पता तो वही चलता ना, जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था तो आपने जगह पे कहाँ बॉल करनी होती है। ये हमारे बॉलर्स को ये कुछ भी नहीं करना आता। अच्छा, दूसरी बात ये, आप, मैंने बार बार एक बात की है, हमारी होम कंडीशन क्या है? हमने, हमारे जो बैट्समैनों ने रन्स किए अपनी कंडीशन में कहाँ पे किए? फ्लैट पिचेस पे किए ना। बिल्कुल। फ्लैट पिचेस पे रन्स करते थे, हमारे बॉलर्स की क्वालिटी अच्छी थी, रिवर्स स्विंग तगड़ा था, तेज थे, स्पिनर्स की क्वालिटी अच्छी थी, हम उनको लंबे बड़े बड़े रन्स करके हम उनको हरा देते थे। ये दुबई में क्या होता रहा है? यूएई में क्या क्रिकेट खेलते रहे हम? फ्लैट पिचेस थी ना वहाँ पे, हमारे बैट्समैन रन्स करते थे, स्पिनर्स आउट करते थे, फास्ट बॉलर्स की बारी नहीं आती थी, ठीक है। तो भाई बात यह है कि आपने पिचेस चेंज की,
अपने फास्ट बॉलर को सपोर्ट देने के लिए। आपके फास्ट बॉलर कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी मारे जाओगे, और जो आपके बैट्समैन लाइक बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीकी और जितने भी प्लेयर हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। वो कहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कौन सी जगह पे आके रन करते हैं? जाहिर पता अपनी होम कंडीशंस में रन करेंगे ना। आप होम कंडीशन में भी उनको ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस दे रहे हो, तो कहाँ से उनका कमबैक होगा? ठीक है। तो भाई मैं आपको लेकिन तनवीर कतई कलामी, बांग्लादेश की टीम है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है क्या? इनके खिलाफ भी हमने पिचें ही देखनी है, मतलब हमने टेक्निकें ही देखनी है। इन जैसी टीमों को तो पहले पूछते भी नहीं थे। हमारी क्रिकेट का जो हाल है उस पर तो जरा कमेंट कीजिए ना, कि हम तो बांग्लादेश को भी नहीं खेल सकते। मेरी बात सुने जी। मेरी बात सुने। ये जो बांग्लादेश की टीम आके खेली है, इससे पहले कभी किसी सीरीज में आपने ऐसी विकेटें बनते हुए देखी है? नहीं बनते हुए देखी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी हमने। सुने ना मेरी बात सुने भाई, जब इस किस्म की बॉलिंग पिचेस बन जाती है ना, तो वो जिस बॉलर में 20 और 1 का फर्क होता है ना, वो भी आगे ग्लेन मैकग्रा, ये सारे ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम बने हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। आपको समझ आई? फ्लैट पिचेस जब होती है ना, उसमें मैं देखता ये कितना जोर लगाते, कितना आगे से रिवर्स स्विंग करते, कितने तेज बाउंसर करते। जब अभी क्या हो रहा है, अभी इन बॉलर्स में देखें, इसमें कोई शक नहीं, हमारे बॉलर्स ने बहुत थकी हुई बॉलिंग की है, क्योंकि उनमें क्वालिटी ही नहीं है। ठीक है, अगर ये फ्लैट पिच होती ना, मैं देखता कितना जान मारते और कितनी तेज बॉलिंग करते। उनमें जान इस वजह से थी क्योंकि विकेट से उनको हेल्प मिल रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद कर देगा आपकी क्रिकेट। होम एडवांटेज बैट्समैनों को लेने ही नहीं देगा। अगर आपने यही पिच इंग्लैंड के खिलाफ बना दी ना, वो 3-5 कर देंगे आपका। वो तो बोलेंगे इंग्लिश कंडीशन मिल गई है, ठीक है, करो। उनसे अच्छी जगह तो कोई नहीं है ना, तो जगह पे गेंद करेंगे। देखिए, ये बात मेरे सामने कोई ना करेंगे टेक्निक हो भाई। आपके मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, जितने बड़े बड़े प्लेयर थे ना भाई, सब एक्सपोज होते थे बाहर जाके, रन भी करते थे, सब एक्सपोज होते थे। लेकिन जब आप अपनी कंडीशन में आते हैं, तब आप बड़े रिलैक्स होते, तो आप बड़े बड़े रन करते हैं। आपका पॉइंट आ गया पिच के ऊपर। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। पहले एक सवाल का कैप्टनसी के मुतालिक। रूफ, ऐसा नहीं है कि ने या हमारी टीम ने टेस्ट में कमबैक नहीं किया। 26 रन पर 6 आउट करने के बाद हमने वो पार्टनरशिप कंसीड की, और कल हमने नवी विकेट की शराकत में जो 69 रन बनाए, सारे कमेंटेटर्स भी बाकायदा एक तरह से चीख रहे थे। फैंस सोशल मीडिया पे जो है वो शोर मचा रहे हैं कि भाई लिटन दास को अगर आउट नहीं करना, कम से कम उसके लिए फील्ड तो आगे कर दो। मुसलसल 20 ओवर तक शाह मसूद फील्डिंग को फैलाकर लिटन दास को 4 गेंदें खिला देते थे। लिटन दास मजे से सिंगल लेता था। वो जो 69 रन है, सोचिए अगर हमने कहीं जान मारी होती, कोई अकल से काम लिया होता कल हमारी प्लानिंग ने, टीम मैनेजमेंट ने, तो आज वो 70 रन हमें इस मैच के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर लाके खड़ा करते। कल जो हमने किया, ये नवी विकेट की शराकत, और जो कोई बताने वाला नहीं था, बाबर आजम, रिजवान, जयसिंह गिलिस्पी, कोई नहीं है जो शाह मसूद को गाइड करे। देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा ड्रामा तो किया था अजहर महमूद ने जब शुरू में विकेटें मिली थी, मगर उसके बाद बिल्कुल वो भी फ्लैट हो गए बैठ के। यही तो प्रॉब्लम है कि जब आप पे थोड़ा सा हर्डल पड़ती है, जब थोड़ा मुश्किल टाइम आता है, जब थोड़ा अच्छा टाइम होता है तो सारे ड्रामे करना शुरू हो जाते हैं, कैमरे के सामने आके मशवरा भी देते हैं, ग्राउंड के अंदर भी आते हैं। जब हर्डल क्रिएट होती है और टफ टाइम आता है, तो उसमें फिर ये सारे के सारे फ्लैट होकर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। दूसरी चीज हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में। हम ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड पे होम कंडीशन में सीरीज आ रहे हैं, हम इंग्लैंड से होम सीरीज आ रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से हमने होम सीरीज बराबर के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुए हैं, हम साउथ अफ्रीका से मुश्किल ड्रा करने में होम सीरीज कामयाब हुए थे, अब बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश करके जा रहा है। मसला हमारी बॉलिंग और बैटिंग में है। आपका देखें, ये विकेटों की कोई पिच में कुछ भी नहीं था इस तरह का। आप देखें फर्स्ट टेस्ट की जो सेकंड इनिंग है, उसमें 8 विकेटें तो बांग्लादेश के स्पिनर ने ली हैं, 4 मेहदी ने ली है, 3 स्कीप ने ली है और 1 वो दूसरा स्पिनर ली है। अब इस टेस्ट में भी 5 विकेटें पहली इनिंग में मेहदी ने ली हैं, वो जो ऑफ स्पिनर है। तो इसमें फिर वो ऑस्ट्रेलियन पिच या दूसरी कंडीशन या स्पोर्टिंग पिच किस तरह आ गई? आपको टीम खिलानी नहीं आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि आपने स्पिनर डेवलप नहीं किया पिछले 10 साल से, जो आपका खासा हुआ करता था। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका, बांग्लादेश में बगैर स्पिनर के खेलेंगे, तो फिर आप चाहे 11 सुपरस्टार ही खिला दें एक टीम के अंदर, तो आपका यही हाल होगा, बल्कि इससे भी बदतर हाल हो सकता है आपका आगे जाके। तो ये हमें अपना ये ब्लेम देना चाहिए। उसके बाद जो आपके बैट्समैन है, मुझे बताया ना कि पीछे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है टेस्ट में। जब इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स आए थे और बारबूथ आए थे और बेन स्टोक्स से बॉलिंग की थी, तो इनकी क्या परफॉर्मेंस थी? सर इंग्लैंड पे भी दोबारा आ रहा है, मैं आपसे उसके ऊपर ये बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। तनवीर सौड़ के आंसर लेना चाह रहा हूं। 26 पे 6 आउट थे और हमने 262 करवा दिए, 69 रन नवी विकेट की शराकत में, फील्ड हमने खोली हुई है। ये कितना देर ये बर्दाश्त करते रहे? एक तरह से टॉर्चर हो गया था। ये पता ही नहीं है हमारे कप्तान को कि फील्ड कैसे सेट करनी है, क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए। मुझे बात बताए ना कि जी
जब 6 आउट थे, हाँ। ठीक है, एक तो शान मसूद कप्तानी बहुत गलत कर रहा था, दूसरी बात ये है क्या खुरम शहजाद हो गया या ये जो मीर हमजा 400 विकेटें लेके बैठे हुए हैं, हाँ। क्या इनको अकल समझ नहीं है कि हमने किस तरीके से बॉलिंग करनी है? इस 26 पे 6 आउट हुआ, हमने फील्ड क्या सेट करनी है? तो भाई अगर आप कप्तान को मशवरा नहीं दे सकते कि आपने फील्ड कौन सी सेट करनी है, तो फिर आपकी क्रिकेट खेलने का फायदा क्या? दूसरी बात ये है कि फील्ड सेट करने की तो बात की बात है, क्या वो लोग उस जगह पे बॉल कर रहे थे जब खुरम शहजाद ने सेकंड स्पेल करने आया? सेकंड स्पेल में 3 ओवर में उसने 30 रन दे दिए। भाई आप एक जगह पे तो बॉल करो। देखें मेरी बात समझे, ठीक है, शान मसूद की कप्तानी भी गंदी थी, सब कुछ था, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन जब आप बॉलिंग गंदी करते हैं ना तो कप्तान को समझ नहीं आती। जब आप एक जगह पे बॉल कर रहे होते हैं ना, तो फिर कप्तान भी फील्ड बड़ी आसानी से जो है चले 9वीं विकेट की शाखत है मजीद अभी आपसे बात करूंगा, क्विक ब्रेक से वापस आते हैं। मैं आप दोनों से पूछूंगा कि अब कल का दिन बाकी है, कोई होप दें हमें प्लीज कि 143 रन बाकी है, क्या पाकिस्तान मैच जीत सकता है? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कश्तियां जला के किस तरह आया जाता है? क्या फील्ड सेट होनी चाहिए? तनवीर और से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। रऊफ, तीसरा इनिंग्स है पाकिस्तान में या एशिया में टेस्ट मैच हो रहा है और 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर ले जाएं, एक तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल से पूरी दुनिया हैरान है कि ये किस तरह की हमने पिच बना दी है, हम क्या होम एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन अब कल बारिश है, मैं भी जो रेन फोरकास्ट देख रहा हूँ 2 बजे तक बारिश है और उसके बाद बहरहाल फिर बारिश नहीं है। मे बी पता मैच कल हो पाता है नहीं हो पाता, लेकिन हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अच्छी टीम है, 185 रन, अभी 42 पे कोई आउट नहीं है, 43 पे, लेकिन अच्छी टीमें फाइट बैक करती हैं। लेकिन जो मैंने बात की थी ना फैंस बिलीव की, क्या इस टीम में आपको बिलीव नजर आता है? ये टीम ऐसे सोच भी रही होगी? देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस है बांग्लादेश की और एक टीम आपको पहले 10 विकेटों के कंप्रीहेंसिव मार्जिन से शिकस्त दे चुकी है, तो फिर आपकी तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की प्लानिंग है। फिर दूसरा टेस्ट मैच में आप देखें कि एक टेस्ट पे 15 सेशन होते हैं 5 दिन में, और इस टेस्ट का एक दिन तो पूरा बारिश की नजर हो गया और एक सेशन पे बारिश की नजर हो गया, तो 4 सेशन तो निकल गया, बाकी 11 सेशन रह गए। 11 सेशन में पाकिस्तान ने सिर्फ अभी तक एक सेशन में डोमिनेट किया, बाकी 10 सेशन अभी तक बांग्लादेश के पास हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपकी कामयाबी का कोई 1% भी चांस है, वो आपको वाइट वॉश करेंगे और आप डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जब कोई टीम सिलेक्शन इतनी बदतरीन बेसिस पे करती है, फिर जिसकी मैनेजमेंट इतनी पुअर हो, कोचिंग स्टाफ इतना पुअर हो, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत डिजर्व कर सकती है। आप देखेंगे फिर उनकी जो बैटिंग लाइन है उसमें मिक्स अप है। मुशफीक ने पहले ही टेस्ट में 191 किया, फिर मेहदी ने 65 किया, फिर दूसरे में 138 लिटन दास ने किया, फिर मेहदी ने 78 किया। तो वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, वो मुख्तलिफ प्लेयर्स उनका आपस में कॉम्बिनेशन बना होता है, अगर एक आउट होता है तो दूसरा उसको रिप्लेस करता है। इसी तरह बॉलिंग में उनकी पार्टनरशिप है। अगर आप 4 इनिंग उनकी बॉलिंग की उठाकर देखें तो एक में मेहदी ने डोमिनेट किया, दूसरे में शरीफुल हसन ने डोमिनेट किया, तीसरे में हसन महमूद ने डोमिनेट किया, चौथे में नाहिद राना ने किया, तस्कीन ने किया और शकीब ने किया। तो हमारा तो देखे ना कि हमने 4 फास्ट बॉलर ट्राई किए, उनमें से 3 अनफिट हो गए, एक 2 ओवर्स के बाद उल्टियां करता फिर रहा था कल, दूसरे ने एक स्पेल किया जिसमें 5-4 विकेटें नहीं, उसके बाद उससे ना दूसरा स्पेल हुआ, ना तीसरा हुआ, ना चौथा हुआ। फिर जो रोक एक आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दे दें, यही तनवीर से पूछूंगा। हमने जब डेड विकेट बनाई तो हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, यही कप्तान और यही हेड कोच सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं। क्या इनको नहीं पता था नसीम की क्या फिटनेस है, शाहीन की परफॉर्मेंस उस वक्त ही पता था? 20 सीरीज में हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं अब हमें फास्ट विकेट बनानी है और फिर हम अपने दोनों फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा देते हैं। मतलब कंफ्यूजन क्या है? मतलब समझ नहीं आ रही है या आप चीज़ों को सही तरह परख नहीं पा रहे? आपका क्या जजमेंट है? दोनों जगह ब्लंडर भी हुए हैं। नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, कम्प्लेक्स है। इनको देखें ना कि आप बाबर आजम के 12 इनिंग का फेलियर है, क्यों नहीं निकाला उसको? अब्दुल्ला शफीक का फेलियर है, क्यों नहीं निकाला? शान मसूद का 24 इनिंग का फेलियर है, क्यों नहीं निकाला? आपका शाहीन अफरीदी काफी अरसे से वो इस टेस्ट फॉर्मेट में डिजर्व ही नहीं निकाला। नसीम शाह की फिटनेस की वजह से स्ट्रगल करा, नहीं निकाला। मोहम्मद अली एक इनिंग का बॉलर है, एक इनिंग से दूसरी इनिंग में अभी उससे बॉलिंग नहीं हो रही, उसको नहीं निकाल सके ये। तो इसका मतलब है कि रोफ फिर खिलाए किसको? रोफ किसको खिलाए फिर? कौन से प्लेयर है हमारे पास? मैं आपको बताता हूँ किसको खिलाया। आप पूरी दुनिया में मुझे कोई बॉलर उठा के देख लें जो 6-6, 8-8 साल से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो और उन्होंने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले। आपकी शाहीन अफरीदी ने पिछले 6 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं? 5। नसीम शाह के कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं? 14 मैचेस हैं।
बाकियों ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस है। जब आप अपनी सही। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे, अभी तनवीर यही बात कर रहे थे ना कि असल चीज जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो ठीक है, आपका स्टैमिना, फिटनेस और टेक्निक का टेस्ट होता है। तो ठीक उसमें है, ये होता है कि आपने सिर्फ एक स्पेल में नहीं 3 ओवर करने हैं, आपने दूसरा 7 न्यू बॉल करना होता है, उसमें 10 ओवर, फिर ठीक है। सेकंड, रहो, फिर मैं थर्ड तनवीर स्पेल से एक करना सवाल होता कर है। लूँ, फिर और वापस अभी आपके पास ड्यूटी आता ओवर हूँ। ओवर करेंगे। ठीक है तनवीर, तनवीर आपसे ही सवाल कि कंफ्यूजन ये नज़र आता है कि जी हम जिन बॉलर को सिलेक्ट करते हैं फिर हमें वो दोनों ठीक नहीं लगते, फिर हम दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। मतलब कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल है कप्तान और हेड कोच, उसके बावजूद पहले टेस्ट में कुछ और टीम है, कुछ और पिच है, दूसरे टेस्ट में कुछ और टीम, कुछ और विकेट है। क्या ये चीज़ें सीरीज से पहले डिसाइड नहीं हो सकती थी? देखें गफार, कंफ्यूजन तो होगी ना यार, चीजें कैसे बेहतर होंगी। अब जैसन गिलेस्पी ना इस कंट्री में रहता है, ना उसको आइडिया इन चीजों का, आपने ला के उस बंदे को बिठा दिया वहां पे। अब जाहिर पता वो लोगों से पूछगछ करके ही करेगा ना, हाँ भाई कैसे टीम बनेगी, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। उसके साथ अजहर महमूद भी, मेरी बातें लोगों को बुरी लगती है, वो भी अब यहाँ नहीं रहता भाई, वो इंग्लैंड में रहता है। वो कौन सा यहाँ पे क्रिकेट खेली, पाकिस्तान खेली, वहां शिफ्ट हो गए। भाई आप ऐसे लोगों को लेके आओ, ठीक है, अगर आपने बाहर से कोच कोई लाना भी है ना, लेकिन उसके साथ कोचिंग स्टाफ आप अपने ऐसे लोगों का रखो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 14-14, 15-15 साल से वो वहां पे कोचिंग कर रहे हैं। आपके कितने प्लेयर ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं जो हेड कोच बने हुए, वो पाकिस्तान खेले हुए हैं। आप उनके साथ उन हेड कोच का जो है वो कोचिंग स्टाफ बनाओ। दूसरी बात ये, आपने ये बात की ना कि यार हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। मुझे बात पर 9 मैच है शाहीन अफरीदी के फर्स्ट क्लास के, 14 या 15 मैच है नसीम शाह के। आप इन लोगों को टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं, क्या इनका इतना स्टेमिना है या था? ये आप क्या बोलते हैं, पहला स्पेल किया, उसके बाद दूसरे स्पेल में किसी का गेंद नहीं पहुंच रहा। नसीम शाह को देख लो, उसका भी गेंद नहीं पहुंच रहा। अच्छा चले जी, हमने अब उन लड़कों को इस टेस्ट मैच में खिला दिया जिनका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी जिनकी परफॉर्मेंस भी है। मैं उसकी खुरम शहजाद की और मीर हमजा की बात करता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो परफॉर्म किए हुए लड़के हैं, उनकी कौन सी फिटनेस अच्छी है? पहला स्पेल किया, उसके बाद आप देख लो 125, 126, 128 से ज्यादा इन लोगों का बॉल नहीं जा रहा। देखिए बात ये है, एक तो इनएक्सपीरियंस लड़के खिलाते हैं, उसके बाद जो एक्सपीरियंस लड़के भी हैं उनमें भी उन टांगों में, कमर में उनके जान ही नहीं है यार। देखें बांग्लादेश के बॉलरों ने आउट किए। बांग्लादेश के बॉलर चाहे नया बॉल कर रहे थे, चाहे सेमी न्यू बॉल कर रहे थे, चाहे जितने ओवर का भी बॉल कर रहे थे, वो अपनी जगह से हट नहीं रहे थे भाई, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे वेवर्ड हो रहे थे, नए बॉल पे भी वेवर्ड हो रहे हैं। एक आध स्पेल खुरम शहजाद को और इस इनिंग में अच्छा लगा जब 26 पे 6 आउट किए, उसके बाद वेवर्ड हो रहे हैं। वो वेवर्ड नहीं हो रहे थे, जिसकी अब आप वो देखो नाहिद राना जो है वो 150 पे जा रहा है। उस बॉलर की लाइन और लेंथ देखी आपने 150 वाले की? बहुत कम होता है कि इतना कंसिस्टेंट कोई होता है। वो इतना अच्छा यूज कर रहा था, अपनी लाइन लेंथ पे बॉल करते एकदम से बीच में लाके तगड़ा बाउंसर मारता था, आपका बैट्समैन हिल जाता था। जिस तरह ये रिजवान के सर पे बॉल लगा है, उसको समझ ही नहीं आई बॉल क्या है। तो भाई हमारे पास नए बॉलर के स्किल्स की कमी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है हमारे पास, जो मुश्किल टाइम पे आके जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा बैट्समैन को डरा के आउट करे, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर तनवीर से मैं जरूर पूछूंगा, फिर रऊफ से इंग्लैंड का भी पूछना है कि भाई अब हमारी क्रिकेट का बनेगा। ये तो लगता है जैसे हम एक गुजरते दिन के साथ मजीद पस्ती में चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और कोई निकलने की इस दलदल से वजह और कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे इसको निकालना है क्रिकेट को अपनी। डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। 143 रन बाकी हैं, 10 विकेटें। रऊफ ने तो कह दिया तनवीर के मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि अगर कोच कप्तान जब फास्ट बॉलर जान मारे हैं, कोई हिकमत अमली बनाएं, कुदरत ने आपको मौका दे दिया कि चलें, लग रहा था आज ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको सोचने का टाइम मिला। 143 रन से बड़ी टीमें अगर चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन क्या ये टीम कुछ कर सकती है? रऊफ तो नहीं कह रहे कि कुछ कर पाएंगे। तनवीर आप क्या समझते हैं? कुछ करना था तो जब 26 पे 6 आउट हुए थे, आपको उस टाइम करना चाहिए था। वहां से आपने मैच निकाल दी यार। 26 पे 6 आउट करने में आपने 262 रन जो है वो करवा दिए। तो मैच तो वहीं मुक गया था। अब क्या सोचेंगे, अब क्या समझ रहे हैं, कोई इधर कोई मतलब यानी मैगरा गेंद कर रहा है कि आगे उनको जल्दी जल्दी आउट कर देगा। बॉलिंग तो चेक कर लो, अभी 7 ओवर में 42 रन करवा दिए। चलो जी मैं मानता हूँ, ठीक है जी, आपने कम जो टोटल है डिफेंड करना है, क्या उस हिसाब से बॉलिंग हो रही थी? दोनों तरफ गेंदें हो रही थी। ये वही खुरम शहजाद है ना, लेकिन तनवीर कहते हैं ना क्रिकेट आखिरी गेंद तक जाता है, बाय चांस है, फनी गेम है, कुछ तो आस दें, कोई पॉजिटिव बात करें। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये मैच पाकिस्तान जीत सकता। किसी
किसी कोने खांचे से भी नहीं जीत सकता कभी भी मैच, क्योंकि उसके लिए एफर्ट नजर आती है, उसके लिए नजर आ रहा होता है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। अभी यार टेस्ट मैच देखें, जब कमबैक जिस टीम ने कमबैक किया ना, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। बांग्लादेश ने 12 रन की लीड ली थी ना, इसी इनिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके बॉलर्स ने जान देखा किस तरीके से मार रहे थे। बिल्कुल कि 12 रन की लीड है, किसी न किसी तरीके से पकड़ो, आउट करो। ठीक है, जब दिन खत्म हुआ 2 आउट कर दिए ना उन्होंने, उसके बाद सुबह आके क्या किया उन्होंने, तो भाई एफर्ट की है उन्होंने। मैच जीतने के लिए जान मारनी पड़ती है। हमारे लड़के तो मजाक हो रहा है, बात ये सीधी सीधी है, जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, जब तक लड़कों को बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी टीम अच्छी जो है वो नहीं बनेगी। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर बाबर आजम की मिसाल के तो फॉर्म नहीं थी, तो आपके पास बड़ा अच्छा टाइम था यार, बाबर आजम को ये सीरीज रेस्ट करवा देते, आप हुरैरा को खिला देते, उसकी फॉर्म लगी हुई है डोमेस्टिक की, आप कामरान गुलाम को खिला देते। अभी पता क्या होगा, अभी आपने बाबर को खिलाया ना, बाबर ने कुछ नहीं किया 16 इनिंग्स के अंदर। क्या अब इंग्लैंड की जब सीरीज आएगी, आप लोग खुद डामाडोल रहोगे, हमारे सिलेक्टेड डामाडोल रहेंगे, यार बाबर को ड्रॉप करें ना करें, बाबर को ड्रॉप करें ना करें, क्या पता इसको ड्रॉप कर दें, हुरैरा को खिलाएं, उसको खिलाएं, वो कुछ करे ना करे। तो भाई इसीलिए मगजमारियां करते हैं ना यार, कि जो प्लेयर अगर नहीं बैठना चाहता उसको जबरदस्ती बिठाओ, उसको वीक टीम के खिलाफ बिठाओ, बोलो आप बैठो, आप हमसे बड़े नहीं है, आप बड़ी सीरीज आएगी हम आपको खिला देंगे। लेकिन आपके सामने एग्जांपल्स हैं दूसरी टीमों की यार, उनके जितने भी अच्छे प्लेयर हैं वो उनको रेस्ट भी करवाते हैं, अनफिट ना हो जाए कहीं, उनको रेस्ट भी देते हैं। यार बहुत क्रिकेट खेल गई है हमारे यहाँ पे, कहते हैं जी प्लेयर पावर। अबे भाई कौन सी प्लेयर पावर, आप क्यों, ये मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, ये सर्जरी कौन सी सर्जरी, मुझे बताए नहीं कौन सी सर्जरी है। अच्छा सवाल, सर्जरी की आपने बात की तनवीर, मैं एक सवाल कर लूं रऊफ से, फिर आपकी तरफ आता हूं। रऊफ, ये जो चैंपियंस कप की बात हो रही है, वकार यूनुस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेब मलिक ने की, मिसबाउल हक ने की, रिपोर्टेडली 50-50 लाख के पैकेजेस हैं, और उस्मान समीउद्दीन बड़े प्रोमिनेंट राइटर, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की इतने ब्रॉडकास्टिंग की शायद अर्निंग नहीं है जितना आप खर्च कर देंगे, इससे कुछ होगा? देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है शेब मलिक की और मिसबाह हक की, मुझे तो उसमें मेंटोरशिप वाली बात ही नजर नहीं आई। मुझे तो लग रहा था कि हेड कोच या कोच बनाया गया है, क्योंकि ये तो बात कर रहे थे फिटनेस की, ये तो बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, और ये तो खिलाड़ियों के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, हम ये चीज देखेंगे वो चीज देखेंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि हाँ मैंने इनको मेंटोर बनाया। मेंटोरिंग का तो ये काम ही नहीं होता। मेंटोर तो एक फादर फिगर होता है जिसे गाइड करना होता है, वेरी वेल एजुकेटेड होता है, जिससे साइकोलॉजिकल और अपब्रिंगिंग करनी होती है प्लेयर्स की, और उनकी दूसरी चीजें उससे देखभाल करनी होती है। ये थोड़ा काम होता है मेंटोर जाके फिटनेस चेक करे, मेंटोर जाके परफॉर्मेंस चेक करे, और मेंटोर जाके हेड कोच लागे। ये तो टोटल फ्रॉड है। आप 50 लाख जोड़ के इनको 50 करोड़ भी देंगे, एंड रिजल्ट यही निकलेगा। क्योंकि देखिए कि एक तो आप इसका सर पाँव ही कोई नहीं है, तो आपने एक असिस्टेंट कमिश्नर लगा के और लाके बिठा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक का इंचार्ज। तो पाकिस्तान में क्या जो क्रिकेट खेलने वाले वो खत्म हो गए, जिनका 25-30 साल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे, जिनको पता है कि डीप रूट्स में प्रॉब्लम क्या है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, ग्रास रूट में क्या प्रॉब्लम है। फिर दूसरी आप इनको 50 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, ऊपर से नीचे डिस्ट्रिक्ट में आगे एक प्लेयर को आप 1000 रुपया डेली दे रहे हैं, ये इतनी तो मजदूर की डेली नहीं है। और फिर उसके बाद जो आपका क्लब क्रिकेट है, मैं क्लब चला रहा हूँ, बाकी बेशुमार पाकिस्तान में क्लब चल रहे हैं, उनके पास बॉलिंग के पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है। तो आपने एक अजीबोगरीब फ्रॉड लगाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आईसीसी डेफिनेट आपको फंडिंग देता है, मगर आप फंडिंग किस तरह जाया कर रहे हैं? कुछ लोगों को oblige कर रहे हैं, कुछ चेयर सिलेक्टर्स को oblige कर रहे हैं, किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, किसी को मैनेजर बना देते हैं, किसी को कोच बना देते हैं, किसी को मेंटोर बना देते हैं, किसी को कुछ लगा देते हैं। तो ठीक है, पैसा आ रहा है, उसको जाया करें जिस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है रऊफ, आपको मौक़िफ़ आ गया चैंपियंस कप पे। मैं रऊफ का तनवीर का मौक़िफ़ भी ले लूँ, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है। तनवीर, अब चैंपियंस कप के नाम से वनडे फॉर्मेट हो रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बड़ा कोई टैलेंट हंट होगा, जिसके अंदर 5 मेंटोर हैं, शेब मलिक हैं, इसी तरह सरफराज अहमद भी हैं, प्लेइंग मेंटोर हैं, मिसबाउल हक हैं, वकार यूनुस हैं। क्या समझते हैं, इससे कुछ हम नया टैलेंट निकाल सकेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, मैं तो सीधी बात बोलूं, इनका लेवल है इनको 50 लाख रुपए देने का? पहले तो मुझे ये बताए ना, उस इंसान को पैसे दिए जाते हैं जो पहली दफा क्रिकेट बोर्ड में आता है। ठीक है, समझ आती, चलो यार पहली दफा आया, इसको इतना पैसा देखते काम करता है नहीं करते। इनका क्या लेवल है यार? 6-6 दफा आ जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में, 4-4 दफा आ जाते हैं। मिसबाह कभी किधर कभी उधर, वकार यूनुस कभी किधर कभी किधर, शोएब मलिक अभी क्रिकेट खेल रहा है उसको मेंटोर बना दिया, सरफराज अभी पाकिस्तान टीम का मेन मेंबर है, प्लेयर है, आपने उसको मेंटोर बना दिया। सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड में, पाकिस्तान का पता ही नहीं वहां रहता है, उसको मेंटोर बना दिया।
और भाई बात ये है कि सबके दोस्त यार बैठे हुए बोर्ड के अंदर, ये सबको आगे पीछे बोल बुला के ये सारे जो है दोबारा बार बार वापस आ जाते हैं। ठीक है, चेयरमैन इसीलिए तो कहते हैं कि प्रॉपर चेयरमैन आना चाहिए जिसको हर चीज की समझ होती है। ये उठा के ऊपर से गवर्नमेंट जो है वजीर आजम साहब बना देते हैं चेयरमैन को, उनको कुछ पता ही नहीं होता ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। हम एक तरफ कहते हैं जी गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, 2.5 करोड़ रुपया इनको मतलब आप दिए जा रहे हो 5। इन्होंने करना क्या है पता है? ये महीना खत्म होगा ना, इन्होंने ओ गई तुसी किधर पैसी किधर भाईजान, पैसे लबन निकलो, ओ अपने बाहर निकल जाएगा, वो अपने बाहर निकल जाएगा, दूसरा घूमने चला जाएगा, तीसरा चैनल पे बैठ जाएगा, और यही सब कुछ होता रहेगा। इनके मजे लगे हुए, इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को। इनका जब दिल करता है ये कमेंट्री में चले जाते हैं, इनका जब दिल करता है ये बोर्ड में आ जाते हैं, इनका जब ये देखे बात सुने ये आपको ये 4-5 2-3 इसमें नजर आ रहे हैं, और ये टोला है पूरा, ये 15-15 20-20 का टोला है, ये सब बारियां करते हैं। आज तेरी बारी है, मैं तेनू बह के टीवी पे सपोर्ट करांगा। शुक्रिया आपका तनवीर और रऊफ, आपका मौक़िफ़ ले लिया क्योंकि सेगमेंट का इख्तिताम यहीं पर होता है, उसके बाद हमें सिर्फ 1-2 चीज़ें दें, लेकिन आप दोनों का शुक्रिया। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर जर्नलिस्ट भी, कि शायद पाकिस्तान टीम आज रात को बैठे सोचे कि हम किस नहज पर पहुँच गए हैं, हमारे फैंस क्या सोच रहे हैं, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर क्या सोच रहे हैं, दुनिया भर में हमारे मुतालिक क्या बात हो रही है, भारत हमसे कहाँ आगे निकल गया है। शायद ये बातें सोचें, कल ग्राउंड में मेहनत करें तो शायद को मिरेकल हो जाए, जिसके चांसेस तो बहरहाल बहुत कम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस का प्लान कर रहा है और जिसकी शुरुआत जो है वो जल्द होगी फैसलाबाद में, लेकिन उसके मेंटोर्स एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें पहले आपने देखा मिसबाहुल हक ने की, उससे पहले शेब मलिक थे, आज वकास यूनुस पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच भी हैं, कुछ दिन पहले एडवाइज़र टू पीसीबी चेयरमैन थे फॉर क्रिकेट अफेयर्स। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। फास्ट बॉलर्स ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिच रही है जब फास्ट बॉलर्स की बात की जाती है। हाँ ठीक है, शायद थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है और वो सब टीमों पे आता है, ये कोई पाकिस्तान अनोखी टीम नहीं है कि इन्हीं पे सिर्फ आया हुआ है, ये दुनिया भर में ये थोड़ा सा कई दफ़ा पीरियड आता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास शायद बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको अगर हम नीचे से ही अगर ये मेंटोर्स उसको पॉलिश करेंगे। वकास यूनुस कहते हैं जी पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत रिच है और इस पर डाउनफॉल आया हुआ मान रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये एक सीरीज़ की बात नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है एशिया कप 2023 से, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023, फिर वर्ल्ड T20 2024, आयरलैंड से हम हार चुके हैं, बांग्लादेश से हार चुके हैं, हम अफ़गानिस्तान से हार चुके हैं और फिर यहाँ तक कि अमेरिका से हार चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहरहाल कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते थे आज, लेकिन चूँकि मैच बाकी है, 143 रन अभी भी बाकी हैं, क्रिकेट में होने को कुछ भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान टीम कुछ कर सकेगी? दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट टीम फाइट करते हुए दिखाई दे और अच्छा मैच देखने को मिले। बारिश भी मौजूद है कल 12 बजे तक, लेकिन उसके बाद शायद मैच पॉसिबल हो जाएगा। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतनी, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।